ये हमारे पास एक बड़ी ट्रायंगल है और हमें बताया गया है कि इसके बीच में, इसके दरमियान में तीन और ट्रायंगल्स बन रही हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीए और ट्रायंगल ईसीडी। ये जो तीन ट्रायंगल्स हैं ये तीनों की तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और इस वीडियो में मुझे ये मालूम करना है कि ये जो एंगल्स हैं इन तीनों की तीनों ट्रायंगल्स के वो क्या हैं। तो अब हमें सबसे पहले, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो साइड बी है वो तरतीब से इनको क्योंकि लगाया गया, तो इसे साइड बी जो है वो दूसरी ट्रायंगल की साइड बी और तीसरी ट्रायंगल की साइड ई के कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। तो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं और साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले बी की मैं बात करूं, ये बी इस ट्रायंगल बी सी डी में, तो ये बी और ये एंगल बी जो कि इस ट्रायंगल ए बी सी में बन रहा है या बी सी ए में बन रहा है, या और दूसरा ये ई सी डी यानी कि ये एंगल ई, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स पे बनने वाले एंगल्स हैं जो कि आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद आ जाइए सी पर। तो ये जो सी है, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो सी है, ये वाला जो सी है, ये एंगल सी, पॉइंट सी पर बनने वाला एंगल सी इस ट्रायंगल बी सी ए में बनने वाला जो पॉइंट सी पर बनने वाला एंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसके। और ये जो तीसरी ट्रायंगल ई सी डी है इसमें भी जो पॉइंट सी है इस पर बनने वाला एंगल सी जो है वो भी ये जो एंगल है, ये तीनों के तीनों एंगल्स हैं जो कि पॉइंट सी पर बन रहे हैं, ये सब आपस में बराबर हैं पैमाइश के एतबार से। अब हम तीसरे एंगल पे बात करते हैं, एंगल डी। एंगल डी देखिए ट्रायंगल बीसीडी में, तो ये हमारे पास ये एंगल है बीसीडी में, देख सकते हैं आप। ये ट्रायंगल में ये जो है एंगल है डी, ये बीसीए ट्रायंगल का में जो पॉइंट ए पर जो एंगल बन रहा है इसके बराबर है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये डी जो है ये इसके भी बराबर है, यानी कि पॉइंट डी पर बनने वाला जो एंगल है। और ये सी को मैं सर्किल कर दूं तो अब हमें ये कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज देखते हुए पता चल गया कौन कौन से एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो अब हम सबसे पहले मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये एंगल्स, ये जो बी सी ए बी सी डी, बी सी ए बी सी डी और डी सी ए, सही। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो जब एंगल्स आपस में बराबर और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनका सम जो है वो 180 के बराबर है, तो ये तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 के बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं। इनको आपस में जमा करेंगे तो 180 आएगा। ये बात मालूम हो गई। अब आइए पॉइंट डी पर, यहां पर ये दो एंगल्स बन रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, इनका सम जो है वो 180 के बराबर होगा। लिहाज और क्योंकि ये आपस में बराबर है तो एक ही सूरत हो सकती है कि दोनों के दोनों 90 डिग्री के बराबर हो। और क्योंकि ये एंगल बी ए सी जो है ये भी इसके बराबर है, लिहाजा ये 90 डिग्री होगा। अब आइए इस एंगल पे, मैजेंटा वाले एंगल्स पे, तो आप ये देखिए, जरा गौर कीजिए। तो इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स पता चलेंगे, 90 प्लस 60 150, तो ये 30, ये भी 30, और ये जो पॉइंट ई पर बनने वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्रीज के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं मालूम कर लिए हैं। और अगर आप गौर से देखें तो जिस बड़ी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई की हम अगर बात करें, तो यहां पर ये जो एंगल है ये 60 डिग्रीज का होगा। ये ऑलरेडी हमने देखा 90 एंगल बी ए ई जो है वो 90 डिग्री का, और एंगल बी ई ए जो है ये 30 डिग्रीज का होगा। तो अगर आप 30 60 या 30 60 90 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़ी ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल में भी जो एंगल्स के दरमियान रेशियोज हैं वो वही हैं जो कि छोटी उसके दरमियान बनने वाली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के 30 60 90 वाली जो ट्रायंगल्स हैं उनके दरमियान जो रेशियोज हैं वही रेशियोज इसमें भी हमें मिल रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपको